इंटरेस्टिंग चीज़ इस बार ये हुई है कि कल 24 तारीख को जो दुनिया के तमाम इस्लामी ममालिक हैं वो कल ईद मना रहे हैं। चाहे जो दुनिया में 3-4 बड़े इस्लामिक मुल्कों के ग्रुप्स हैं, यानी एक अरब ग्रुप है तो सऊदी अरेबिया है, यूएई है और बाकी तमाम अरब ममालिक हैं, दूसरा फिर टर्की है, तीसरा ईरान है और चौथा मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनाई। इन तमाम ममालिक में कल 24 तारीख को ईद है और हमारी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मुताबिक भी कल 24 तारीख को पाकिस्तान में ईद होगी। और इसका जो ये मानना कि मेट ऑफिस की कह रहा है कि हम मौसम की खराबी की वजह से जो आज जो कि मौसम खराब है तो हम चांद नहीं देख सकेंगे, मैं ये समझता हूं कि वो इररिलेवेंट बात है। अगर आप देख सकें या ना देख सकें, हमारा जो क्राइटेरिया है उसमें चूंकि साइंटिस्ट शामिल हैं, उसमें स्पेस एजेंसी के लोग शामिल हैं, उसमें मैथमेटिशियंस शामिल हैं, ये कम्प्रिहेंसिव कैलेंडर है। अब हमने अपनी जो रिकमेंडेशंस हैं कल ईद की, और थोड़ा सा यहाँ पे मैं ये भी बता दूं कि इस दफा आमतौर पे होता यह है कि सऊदी अरेबिया रोयत के ऊपर जो है वो करता है, अपने कैलेंडर के ऊपर नहीं करता, लेकिन इस बार सऊदी अरेबिया ने भी कोविड के पेश नज़र रोयत जो है उसको ख़त्म किया और अपने कैलेंडर के ऊपर ईद मना रहे हैं। अब आमतौर पे ये होता था कि सऊदी अरेबिया में पहले ईद होती है और हमारे यहाँ एक दिन बाद ईद होती है। ये क्यों इस बार जो है वो इकट्ठी हो रही है? क्योंकि जो क्राइटेरिया सऊदी अरेबिया ने बनाया है अपने मून सेट का वो ये है कि मक्का मुकर्रमा में अगर जो चांद है वो 1 मिनट के बाद गरूब होगा, सूरज के गरूब होने के बाद उसको वो नया मंथ डिक्लेयर कर देते हैं। हमारे यहाँ 1 मिनट नहीं, हम 38 मिनट का कहते हैं कि अगर 38 मिनट का होगा तो फिर जो है वो होगा। लिहाजा इस 37 मिनट के फर्क की वजह से सऊदी अरेबिया का जो चांद है वो इस बार जो हमारे रीजन का चांद है उसको वो उन्होंने इक्वल डिक्लेयर किया। सऊदी अरेबिया ने अपना क्राइटेरिया इस बार यानी चेंज किया है, हमने अपना क्राइटेरिया चेंज नहीं किया। और पेशावर में गो मुफ्ती पोपल रईस साहब ने कल ईद अनाउंस की है। मैं आपको बड़े वाज़ेह तौर पे बता दूं, पेशावर में आज भी चांद नजर आने का कोई इम्कान जो है वो नहीं है। और इसलिए उन्होंने ठीक है, अगर उन्होंने सऊदी अरेबिया के मुताबिक जबरदस्ती नहीं है, फ्रेंकली ना हम कोई जबरदस्ती किसी को ईद मनवा सकते हैं ना वो किसी को मनवा सकते हैं। सिर्फ हमारा मकसद यह है कि देखिए मेरे नजदीक पाकिस्तान एक नेशन स्टेट है, हमारी जो सरहदें हैं वो हमारे लिए मुकद्दम और मुकद्दस है। ये नहीं हो सकता कि मैं पाकिस्तान के अंदर बैठ के कहूं कि नहीं मैं तो सऊदी अरब के लॉज को फॉलो करूंगा और या मैं ईरान के लॉज को फॉलो करूंगा या मैं मलेशिया या टर्की के लॉज को फॉलो करूंगा। जी नहीं, हम पाकिस्तान के अंदर हैं, पाकिस्तान की सरहदें हमारे लिए मुकद्दम है, पाकिस्तान की सरहद के अंदर जो भी होगा उसके हम जो है वो जिम्मेदार हैं। हम अपना एक नेशन स्टेट हैं और हमें अपनी सरहदों के ऊपर फख्र है, हमें अपने मुल्क के ऊपर फख्र है, हमें अपने कल्चर के ऊपर फख्र है। और इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि दोबारा जैसा मैं कह रहा हूँ, हमने अपनी रिकमेंडेशन वफाकी हुकूमत के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को जो है वो भिजवा दी है और मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स का अपना एक जो है वो रोयत हलाल कमेटी का है। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जिस तरह से फैसला करेगा हम जाहिर है कि उसको फॉलो करेंगे। बाकी हमारी जो कैलकुलेशन है उसके मुताबिक मैं फिर एक दफा कह दूं कि इंशाल्लाह कल 24 मई को पूरी मुस्लिम दुनिया की तरह पाकिस्तान में भी ईद होगी। शुक्रिया। वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी के मुताबिक कल मुल्क में ईद उल फितर होगी। फवाद चौधरी की जानिब से कहा गया, उन्होंने कहा कि साइंस के मुताबिक कल शवाल के चांद की पैदाइश हो चुकी है। फवाद चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान एक मुल्क है और मुनज़्ज़म तरीके से तमाम पाकिस्तानियों